हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, समाज इतना गिर चुका है ना कि कुछ कह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा समाज की मतलब ये हो गया है कि हम अपने बहू बेटी की बात है। ऐसा भी नहीं है कि बेटियों के साथ नहीं है, बेटियों के साथ भी दोगलापन चलता है। बहू तो खैर बहुत दूर की बात है। बहू को तो कब सदियों से नहीं बख्शा गया, तो अब क्या बख्शा जाएगा? अब तो कलयुग है। तो ये दुर्घटना है मंडी की, सरका घाट की रहने वाली अर्चू अर्चू ठाकुर। तो देख लीजिए। और मतलब ससुराल वालों के टॉर्चर से डिप्रेशन में, इतनी डिप्रेशन में चलेगी। पता नहीं उसको खाने को भी देते होंगे कि नहीं। जिस तरह की उसकी हालत बोल रही है, हमें नहीं लगता कि उसको कई दिन से खाना वगैरह भी मिला होगा। सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है, आप लोगों के सामने भी कहीं ना कहीं आई होगी। तो तस्वीर के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो लड़की लड़की लेडीज और दो छोटे छोटे बच्चे भी छूट गए बेचारी के। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ इस समाज से कि अगर आप अपने घर में उसको लेके आए हो, साजे बाजे के साथ लेके आए हो, ठीक है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है भाई कि वो हर काम कर रही है, हर चीज कर रही है, हर काम करती है, फिर भी उसको चैन से दो रोटी नहीं खाने को मिलती है। और मैं उस आदमी से पूछना चाहती हूँ, परिवार से क्या पूछना, उस आदमी से पूछना चाहती हूँ, क्या एक बच्चे पैदा करने की मशीन लेके आए थे? अपने दो बच्चे हुए, अपने दो बच्चों को अलग रखा, उसको ऐसी जगह बांधा था जहाँ पे मतलब कि गाय का तबेला भी अच्छा होता है, ठीक है, वहां पे छत भी नहीं थी, टीन के नीचे बांधा बांधा गया था उसको, ठीक है, बांध के रखा गया। और पूछने पर जब उसकी बहनों ने पूछा तो उसको उनको ये बताया गया कि ये पागल है, अगर इसको नहीं बांधते तो ये भाग जाती है, ठीक है। ठीक है, मैंने मान लिया बात। अगर उसकी ये स्थिति है तो उस स्थिति में भी तुम संभाल नहीं पा रहे हो उसको, वो पूरा घर संभाल रही थी आके, तो उस स्थिति में भी तुम संभाल नहीं पा रहे हो किसी का बच्चा। अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते फिर उस चीज के लिए? तुम्हारी भी तो बेटियां होगी, है ना? तो मैं उस समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि भाई, एक काम करने के लिए नौकर लेके आते हो सिर्फ। हाँ, तुम उसको पागल बता रहे हो। गाय का काम वो कर रही है, हर वीडियो में दिख रही है कि हाँ गाय का काम। उसने अपनी सिस्टर को वीडियो कॉल किया है, अच्छी है उसकी सिस्टर जिसने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। बोलते हुए हम औरत जात को शर्म आती है। इसके बनाने का माध्यम नहीं था, मेरा बनाने का माध्यम सिर्फ इस चीज से, उन उन हैवानों से कि ओ हैवानों सुधर जाओ, सुधर जाओ, कल तुम्हारा भी टाइम आएगा। बुढ़ापे में कौन तुम्हारी सेवा करेगा, कौन क्या कुछ करेगा? अगर उसको तुम ठीक से नहीं रखोगे तो क्या उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे को बेफालतू में ही पाला पोसा करे? जिसने अपने लिए आवाज उठा दी वो बदतमीज होगी, वो पता नहीं क्या क्या होगी। जिसने आवाज नहीं उठाई उसका तुम ऐसा हाल कर देते हो, सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए थी शायद वहां पे। दूसरी बात, उसकी माँ नहीं थी। अगर माँ होती तो शायद उसकी आज ये हालत नहीं होती। तीसरी बात, आज उसका परिवार है जो सोच रहा है कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उस परिवार को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ा सा पहले ध्यान देते, ठीक है, अगर आपके बर्तन मांजती वो घर में आके, झाड़ू पोछा करती, दो रोटी तो आप लोग उसको देते हैं। अब आप उसके लिए गुहार लगा रहे हो कि नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसके दो बच्चे छूट गए, ऐसा है वैसा है। तो भाई, अगर आप लोगों ने ऐसे हैवानों के उसमें दे भी दी है तो कोशिश कीजिए उसको घर ले आइए। पल पल मरने से अच्छा है कि उसको घर लेके आइए, उसको दो रोटी खाने के लिए दिए, इज्जत से दो रोटी खाने के लिए दीजिए। ऐसे हैवानों के पास मत छोड़िए जो बांध कर रखे। काम कराने के लिए छोड़ दिया खुला और वैसे बांध के रख दिया, ठीक है। परिवार से भी मैं ये गुजारिश करती हूँ कि बाद में फिर वो फायदा क्या है कि अब क्या रोके फायदा, जब चिड़िया चुग खेत, छूट गए दो बच्चे, 12, सिर्फ 12 साल के अंदर अंदर ये स्थिति बना दी उसकी। इस स्थिति से गुजर रही है। तो आप लोगों के पास भी जम के वायरल हो रही है वो वीडियो, तो आप लोग भी देख सकते हो फेसबुक पे बहुत जाके। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, ये समाज जा कहाँ रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आखिर औरतों ने इतना बुरा कर क्या दिया है? और जो बुरा कर रही है ना वो ठीक है, जो बुरा कर रही है ना ऐसे लोगों के लिए वो ठीक है। पर जिन्होंने जिन्होंने अपने लिए आवाज नहीं उठाई ना, जो पल पल तिल तिल मरती रही,
उनका ये हाल करके रख। बस मेरी कोई वो वीडियो का माध्यम कुछ नहीं था, मेरे को कुछ नहीं पता है। मेरे को गुस्से में आके अगर मैंने ये वीडियो बनाई भी है, तो मेरा सिर्फ उन माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को इस तरह से एक दूसरे के दरिंदों के हाथ में मत कीजिए। फूल सा बच्चा पाला है आपने, गुलाब का फूल सा बच्चा पाला है, दूसरों के हाथों में दिया है, फ्री का नौकर दिया है उनको। उनको रखने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तो अपने घर में लेके आए, उसको दो रोटी इज्जत से दे। इतनी सी आप लोगों से गुजारिश है बस, उनके माँ बाप से, जिनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत अपनी बेटियों का सुनिए। थोड़ा अड़ोस पड़ोस में भी पता कीजिए कि हमारी बेटी कैसी है, कैसी रह रही है। ठीक है, और उसको अपने घर में इज्जत से वापस लेके आइए, और दो रोटी चैन से उसको दीजिए। फिर बाद में उसकी वो बोलते हैं ना कि हाँ भाई अब इस इनको सजा दो, इनको सजा दो। और उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने तो जो किया, जब आप लोगों ने स्टेप नहीं उठाया पहले, तो उन्होंने तो वही किया जो कि करना था। पर जब आप लोगों को पता था मेरे बच्चे की ऐसी हालत है, तो कम से कम उनको वापसी लाने का आप लोगों का भी फर्ज था। बस इतना सा है कि ऐसे अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों के हाथ में, इतने घटिया लोगों के हाथ में, हैवानों के हाथ में मत छोड़िए। फिलहाल के लिए राधे राधे, राम राम।